हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज ये पार्ट 1 एक वीडियो है हमारा क्लास 9th का फिज़िक्स का। चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका बेसिक हम पढ़ेंगे, बेसिक थिंग्स वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। सबसे पहले वर्क एक्चुअली क्या है। जब कोई साधारण वर्ड में हम बोले अगर डिफ़ाइन करें इसको कि इफ़ a body get displaced when force act on it, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो एक तरह का फोर्स उस पर वर्क करता है ना। तब हम बोलते हैं कि ये काम हुआ। हो सकता है बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, देन वर्क इज डन। तब कहा जाता है कि ये काम हुआ। जैसे कोई चीज़ पे मैंने कोई फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, तो वो बॉडी अपने प्लेस से डिस्प्लेस्ड हुआ तो उसको बोला जाएगा कि ये वर्क हुआ है। वर्क को हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्योंकि जब वर्क तभी होता है जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जैसे एक वॉल है, समझ लो, वॉल पे मैंने फोर्स लगाया कोई, और तो वॉल इधर से उधर होगा नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क डन नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? मतलब फिजिक्स के नज़र से देखें तो कोई वर्क हुआ ही नहीं। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं हुआ। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, मतलब दूसरा एक पैरा इसके लिए कि वर्क इज मेजर by the product of force and displacement. Displacement of the body. किधर डिस्प्लेसमेंट? along to direction of force, along to direction of force। मतलब ऐसे कोई बॉडी जो है, मान लो कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये डिस्प्लेस हुआ तो ये एस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, सपोज, हाँ, एस डिस्प्लेस हुआ, एस से डिस्टेंस को मूव करते हैं, और एफ फोर्स इस पर एक्ट कर लगे। एफ फोर्स कोई है, इस पर एक्ट किया, एफ फोर्स एक्ट किया, इस पर काम किया ये फोर्स, और ये एस डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि F इक्वल टू फार्मूला बनेगा W इंटू एस, और ये कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा वहाँ पे कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा होगा हमारा वो एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बना। थीटा मतलब वो एंगल ऐसा बोलेंगे कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा ये बात। आप एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहें तो। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे पेज पे।
इस सिचुएशन में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, एक और बात, हम इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are in same direction, both are in same direction, then W इक्वल टू होगा Fs। ओके, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तब। वर्क की बात करें तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर के बारे में जानते हैं, एक में दिशा हो एक में दिशा नहीं हो, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वर्क का होता है। एसआई यूनिट से मतलब इसको मेजर किया जा सकता है जूल से। ओके, एसआई यूनिट इसका जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट थिंग्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एनर्जी। एनर्जी एक्चुअली किसको बोलते हैं? देखो, वर्क जो होता है, वर्क करने के कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। जो भी वर्क हुआ, वो वर्क करने का जो भी कैपेसिटी है, जितना वर्क होना है, उसको एनर्जी बोलते हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। हम इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वर्क ऑफ एनर्जी का। वैसे एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसका भी ऐसा ही यूनिट जो होता है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है, जूल होता है। जो वर्क का ऐसा यूनिट है वो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है। और एनर्जी में एक है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है कि जब उसको डिफाइन करें अगर उसके बारे में, एनर्जी डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट। मतलब किसी बॉडी में एनर्जी डेवलप होता है जब वर्क होता है, तो इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ओके, हाँ, वो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, उसको डिफाइन करें तो लिख सकते हैं कि एनर्जी डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू work done on, it is called mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली टू टाइप होता है, दो तरह के होते हैं मैकेनिकल एनर्जी पर कलर चेंज कर देते हैं हम। मैकेनिकल एनर्जी
is two types. ठीक है, पोटेंशियल, एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हम एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल का भी। और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक। ओके, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है? फर्स्ट में जो है पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली किसको बोलते हैं? क्या होता है कि जो वर्क डूइंग कैपेसिटी होते है ना, जब एक किसी बॉडी में एक पोजीशन पे डेवलप होती है ना, एक पोजीशन के मतलब ड्यूरिंग डेवलप होता है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, हम खींचते हैं और वो कंप्रेस होता है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रहा है। ठीक है, घड़ी का जो स्प्रिंग होता है, वॉच का जो स्प्रिंग होता है, वो जैसे चाबी वाली घड़ियाँ पहले होती थी, अभी आप लोग पता नहीं देखे होंगे, नहीं, चाबी वाली घड़ियों में चाबी दे दिया जाता है और वो उसके बाद वो उसी स्प्रिंग पे, यानी स्प्रिंग उसका टाइट हो जाता है और उसी स्प्रिंग पे वो 24 आवर वर्क करता है। तो उस समय वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। तो डिफाइन करें इसको, पोटेंशियल एनर्जी को हम ये बोल सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप in a body due to its position, लिख सकते हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन भी हम बोल सकते हैं, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दो। configuration it's called potential energy, it's called पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद एग्जांपल इसका हम बता रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, एक बार आप पॉज कर लीजिए आप। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वो एनर्जी जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद, जैसे स्ट्रेच करके मैंने एक फोर्स लगाया और उसके बाद स्प्रिंग खुद को जब कंप्रेस करता है, उस समय जो एनर्जी स्प्रिंग द्वारा लगी होती है कंप्रेस करते समय, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग या कंप्रेस भी बोल सकते हैं इसको, दोनों समय में कंप्रेस स्ट्रेच। जैसे कोई स्प्रिंग कंप्रेस करने वाला है तो कंप्रेस करेंगे तो फिर वो ऊपर फेंकेगा, वो एनर्जी। दूसरा एक और एग्जांपल दे सकते हैं, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन वॉच, स्प्रिंग इन वॉच। नेक्स्ट है हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप थे, एक तो पोटेंशियल और दूसरा था काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं नेक्स्ट में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉज करता है कोई बड़ी एनर्जी को पॉजेस करता है और अपने मोशन के समय, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे हम कर सकते हैं। कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, देखिएगा। यस, एनर्जी possessed by a body due to its motion, due to its motion is called kinetic energy. देखिए कोई बॉडी है, जैसे उसका मतलब मास m है और वो v के स्पीड से मतलब मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी होगा E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, के ही होगा उस समय, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, और देखो पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने बात किया है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक चीज़ और मैं मिस कर गया, आपको बताना था। क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को पी से अगर हम डिनोट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ का होता है वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उस समय पी होता है पी ई, लिख दो, पी ई ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल field of earth mgh। ओके, जहाँ m क्या है, मास है, g क्या है, जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशन के मतलब ग्रेविटी जब खींचता है किसी चीज़ को, तो मास के अकॉर्डिंग उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो g है, और h है कि वो बॉडी सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कितना दूर है, उस डिस्टेंस को h बोलते हैं। ठीक है, यानी m इज इक्वल टू मास और g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, हम बोल सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। एक बार आप नोट कीजिएगा पॉज करके, जी इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे, ड्यू टू ग्रेविटी, and h is equal to height of body from earth surface। mgh। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो भी ये एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है, एनर्जी ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है, एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल है कंजर्वेशन के, एनर्जी के कंजर्वेशन के, तो वही टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको हम ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अनदर फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी केवल ट्रांसफ़र होता है। वेन एवर एनर्जी इज यूटिलाइज वन फॉर्म, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अदर फॉर्म। अगर किसी एक फॉर्म में एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके इक्वल अमाउंट में एनर्जी दूसरे फॉर्म में हमको फाइंड आउट हो रहा है, मिल रहा है ना। तो इस तरह टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स का होता है वो सेम है ऑलवेज, क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, तो ऑलवेज सेम है। और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी एनर्जी है वो इक्वल है, बिल्कुल सेम है। कुछ इक्विपमेंट है जिससे हम एनर्जी को मतलब ट्रांसफॉर्म करने में, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में यूज करते हैं, और उस इक्विपमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं दूसरे पेज पे। एक बार आप सेकंड पेज पे आइए, उस इक्विपमेंट के नेम और एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इक्विपमेंट को देखें, यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है इसके बारे में करें। डायनेमो एक इक्विपमेंट है, डायनेमो। एक्चुअली डायनेमो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो क्या करता है हमारा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्म करता है। कैंडल जो जलाते हैं हम, वो केमिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। ये एग्जांपल है कुछ इक्विपमेंट के। ऐसे कैंडल हमारा केमिकल को हीट एंड लाइट, ऐसा बहुत से इक्विपमेंट है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, ऐसे आप बुक में देखेंगे, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन मैं अपलोड भी करूँगा, कौन किस एनर्जी को किधर ट्रांसफॉर्म करता है उसके बारे में। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है वो मैं पढ़ना है पावर। देखो, काम करने के रेट को हम पावर बोलते हैं। ऐसा आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है। इसको वाट से हम मेजर करते हैं। जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसको दिया गया है। वाट को हम वाट इक्वल टू, वाट के बारे में भी मैं डिफाइन करूँगा। वाट का अलग अलग वैल्यू कन्वर्ट मतलब होने के बाद क्या होता है उसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। ठीक है, फिजिक्स के और इसी चैप्टर का और सेकंड पार्ट में आपको अपलोड करेंगे तुरंत नेक्स्ट पार्ट इसका। ओके, थैंक यू।